हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्वांटम नंबर लेकर के आए हैं, जो कि क्लास 11th यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और नीट या जेईई मेंस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही आसान है। आप पिछले वीडियो में होन्स रूल वगैरह के बारे में आप पढ़ चुके हो। आप इलेक्ट्रॉन भरना जानते हो कि कैसे इलेक्ट्रॉन उपकोष में भरा जाएगा, एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन कब पेयरिंग स्टार्ट होगा, इसके बारे में आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वांटम नंबर पर चर्चा करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिहाज से और क्लास 11th के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक होगा। इसमें हम पढ़ेंगे पहले क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। वे संख्याएं जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की परमाणु में स्थिति और ऊर्जा का ठीक ठीक निर्धारण होता है, क्वांटम संख्या कहलाता है। वे संख्याएं जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की किसी परमाणु में स्थिति और ऊर्जा का ठीक ठीक निर्धारण होता है, क्वांटम संख्या बोला जाता है। वे संख्याएं जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की किसी परमाणु में स्थिति व ऊर्जा का ठीक ठीक निर्धारण होता है, क्वांटम संख्या कहलाता है। वे संख्याएं जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की किसी परमाणु में स्थिति और ऊर्जा, स्थिति यानी कि किस कोष में है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ऊर्जा यानी कि वो नाभिक के करीब है या नाभिक से दूर है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दैट नंबर by which we determine the position and energy of an electron in an atom accurately is called quantum number. That number by which we determine the position and energy of an electron in an atom accurately is called quantum number. वे संख्याएं जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की किसी परमाणु में स्थिति व ऊर्जा का ठीक ठीक निर्धारण होता है, उसको क्वांटम संख्या बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इससे क्वांटम नंबर से पता चलेगा ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है कि सेकेंड ऑर्बिट में है, नाभिक के करीब है कि दूर है, स्थिति का पता चलेगा कि पहला, दूसरा, तीसरा किस ऑर्बिट में है, और ऊर्जा का पता चलेगा। अगर ऊर्जा बहुत अधिक होगी तो नाभिक से बहुत दूर होगा, ऊर्जा बहुत कम होगी तो नाभिक के उतना करीब होगा। तो वे संख्याएं जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की किसी परमाणु में स्थिति व ऊर्जा का, पोजीशन एंड एनर्जी का ठीक ठीक निर्धारण होता है, क्वांटम संख्या बोला जाता है। इसमें क्वांटम संख्या के प्रकार, क्वांटम संख्या कितने प्रकार का होता है? क्वांटम संख्याएं मुख्यतया 4 प्रकार की होती हैं। इसमें टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। कितने प्रकार का होता है क्वांटम संख्या? क्वांटम संख्या मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक है
मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक है द्विघंसी क्वांटम संख्या, द्विघंसी क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, हिंदी में भी एजीमुथल दे देता है। तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एक चक्रण क्वांटम संख्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर वे संख्याएं जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की किसी परमाणु में स्थिति और ऊर्जा का ठीक ठीक निर्धारण करते हैं। दैट नंबर बाय विच वी डिटरमाइन द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एक्यूरेटली इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। इसमें क्वांटम नंबर चार प्रकार का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से और स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहीं पे हम पूरा डाटा आपको बना देंगे। आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कोष को व्यक्त करता है, कोष ऑर्बिट, ऑर्बिट को व्यक्त करता है, इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये उपकोष, उपकोष को व्यक्त करता है। ऑर्बिट या सेल इसको बोला जा सकता है, सेल बोला जा सकता है। उपकोष सबसेल, सबसेल को व्यक्त करता है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कक्षक को व्यक्त करता है। ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल, कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करेगा, ऑर्बिटल को प्रदर्शित करेगा। ऑर्बिटल पीछे आपको डेफिनेशन बताया गया है कि नाभिक के चारों ओर का भिन्न आकृतियों वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो, कक्षक बोला जाता है। द थ्री डायमेंशनल एरिया अराउंड द न्यूक्लियस इन विच फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड ऑर्बिटल। फिर स्पिन क्वांटम नंबर s से प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दिखाएगा। एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक का चक्रण ऊपर है तो दूसरे का चक्रण नीचे होगा। एक का यदि क्वांटम संख्या +1/2 है तो दूसरे का निश्चित है कि -1/2 होगा, या ऊपर वाले का -1/2 है तो नीचे वाले का +1/2 होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को शो करेगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, किस में। इसमें द्विघंसी क्वांटम संख्या सबसेल को प्रदर्शित करेगा कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, s में है कि p में है कि d में है कि f में है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये कक्षक को व्यक्त करेगा कि इलेक्ट्रॉन यदि p उपकोष में है तो किस में है, px में है कि py में है कि pz में है, d उपकोष में है तो dxy में है कि yz में है कि xz में है कि dx² - y² में है या dz² में है। और कक्षक चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन को व्यक्त करेगा और यह ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है।
क्वांटम संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे संख्याएं जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की किसी परमाणु में स्थिति और ऊर्जा का ठीक ठीक निर्धारण होता है क्वांटम संख्या बोली जाती है। 4 प्रकार का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या n ऑर्बिट को व्यक्त करेगा, सेल को व्यक्त करेगा। द्विगंशी क्वांटम संख्या सबसेल को व्यक्त करेगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटल को शो करेगा। चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताएगा। अब देखो एक एक हम इसमें पढ़ते जाते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लिए होंगे। आप पॉज करके पीछे करके आप नोट्स खुद बनाते जाइए। ये क्लास 11th के लिए और जेईई मेंस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए अब हम पढ़ेंगे मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अब हम पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? ये इलेक्ट्रॉन के कोष को व्यक्त करता है। कोष बोला जाता है ऑर्बिट को। ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकता है, जबकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ऑर्बिट नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार क्षेत्र बोला जाता है। ऑर्बिटल नाभिक के चारों ओर का भिन्न आकृतियों वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो उसको बोलते हैं। तो कोष को व्यक्त करेगा, इसको n से डिनोट हम करेंगे। यदि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट और चौथा ऑर्बिट है, ये नाभिक है पूरा, ये नाभिक है। इसमें देखो ये बोर ने बताया कि पहले कोष को K से, दूसरे को L से, तीसरे को M से, चौथों को N से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होगा? मुख्य क्वांटम संख्या 1 होगी, 2 होगा, 3 होगा, 4। इसमें देखो यदि कोष यहां पे ले लिया जाए, कोष है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखिए अगर K है, L है, M है, N है, तो इसके लिए K, L, M, N के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 1, 2, 3 और 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को शो करता है, कोष को व्यक्त करता है। N से डिनोट करते हैं। K, L, M, N के लिए N की वैल्यू 1, 2, 3, 4 क्रमशः हो। आ रही बात समझ में? एकदम सिंपल सा है। ये नाभिक है और इसके चारों ओर ये ऑर्बिट है। K अगर ऑर्बिट पहले कोष को बोला जाता है तो n बराबर 1 हो जाएगा। L अगर है तो 2 हो जाएगा। M यदि है तो 3 हो जाएगा और N यदि कोष है तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कोष को व्यक्त करेगा। इस क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी कि पोजीशन और ऊर्जा यानी कि एनर्जी दोनों का निर्धारण होगा। इसमें स्थिति और ऊर्जा, पोजीशन और एनर्जी इस क्वांटम संख्या के द्वारा दोनों का निर्धारण होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विच क्वांटम नंबर बाय विच वी डिटरमाइन द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा दोनों का निर्धारण करने वाले क्वांटम संख्या कौन सा है? ऐसा करके 4 ऑप्शन दे देगा। विच क्वांटम नंबर बाई क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा क्वांटम संख्या है जिसके द्वारा पोजीशन और एनर्जी दोनों का निर्धारण होता है। तो कौन सा क्वांटम संख्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। स्थिति और ऊर्जा, पोजीशन एंड एनर्जी दोनों का निर्धारण होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा। मिटाएं इसको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
कोष को व्यक्त करेगा, n से प्रदर्शित करेंगे, स्थिति और ऊर्जा दोनों का निर्धारण होगा। KLMN के लिए n का मान 1 2 3 4 होगा। अब देखिए, अब पढ़ें द्विघंसी क्वांटम संख्या। आप सब नोट करते जाइए, आप रेगुलर पढ़ते जाओ, आपका नोट्स खुद ब खुद तैयार, बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर, दूसरा है द्विघंसी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के सबसेल को, सबसेल या उपकोष को व्यक्त करेगा, सबसेल या उपकोष को व्यक्त करेगा। द्विघंसी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से डिनोट किया जाएगा। प्रत्येक नीचे वाला क्वांटम संख्या ऊपर वाले पर निर्भर करता है। l बराबर 0 से n-1 तक ऐसे होता है। यदि हम क्या करें, यदि n बराबर 1 हो, n बराबर 1 हो तो l बराबर 0 हो जाएगा। n बराबर 3 हो तो इसके लिए l की वैल्यू 0 1 2 होगा। यदि n बराबर 4 हो तो 0 से n-1 तक, n का मान 3 है तो n-1 यानी कि 3 - 1 2 तक होगा। n बराबर 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3, 0 1 2 3 होगा। 0 से n-1 तक, n बराबर 3 है तो 0 1 2 होगा। n बराबर 4 है तो l की वैल्यू 0 1 2 3 हो। SPDF के लिए एक बात जान जाओ, SPDF के लिए L का मान निश्चित है, ये सबसेल है, सबसेल है और यहाँ पे L का मान 0, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, निश्चित है ये मान। SPDF के लिए L की वैल्यू 0 1 2 3 होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसमें द्विघंसी क्वांटम संख्या सबसेल उपकोष को व्यक्त करेगा, L से प्रदर्शित किया जाएगा। L बराबर 0 से n-1 तक होगा। इसमें यदि n बराबर 3 है तो l बराबर 0 1 2, यदि n बराबर 4 है तो l बराबर 0 1 2 3। सबसेल SPDF के लिए l की वैल्यू 0 1 2 3 होगा, ये निश्चित होगा। और क्वांटम संख्या निकालते समय ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चार्ट होगा। आपको पता है l की वैल्यू SPDF के लिए 0 1 2 3, कक्षक की वैल्यू SPDF के लिए 1 3 5 7 होगा। ये भी आप जानते हो, कई बार बताए गए। आ रही बात समझ में? आगे चलें। अब देखो, मिटाते हैं, आप रोक करके आप नोट कर लेंगे। द्विघंसी क्वांटम संख्या के बाद अब हम पढ़ें चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और यह कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल कक्षकों के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। इसका मान क्या है? m का मान बताए हैं कि प्रत्येक नीचे वाला ऊपर पर निर्भर करता है, तो m का मान l पर निर्भर करेगा। m बराबर -l से +l तक शून्य सहित, -l से +l तक शून्य सहित, या +l से -l तक
शून्य सहित, माइनस एल से प्लस एल तक शून्य सहित या प्लस एल से माइनस एल तक शून्य सहित। इसका मतलब क्या है, यदि दे दे, यदि एल बराबर 2, पूछेगा कि एम का कौन कौन सा मान होगा, तो एम बराबर माइनस एल से प्लस एल तक शून्य सहित है, तो -2, -1, 0, +1, +2। यदि L बराबर 3 है, एम बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर माइनस एल से प्लस एल तक शून्य सहित या प्लस एल से माइनस एल तक शून्य सहित, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, या लिखा जा सकता है +3, +2, +1, 0, +1, +2, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना, एक तरफ जब प्लस होगा तो दूसरी तरफ माइनस, -1, -2, -3। इसको लिखा जा सकता था या +2, +1, 0, -1, -2, दोनों सही है, जो आप मान लो, माइनस एल से प्लस एल तक शून्य सहित या प्लस एल से माइनस एल तक शून्य सहित, दोनों आप कर सकते हैं। m का मान l पर निर्भर करेगा, यदि l की वैल्यू 2 है तो m बराबर माइनस एल से प्लस एल तक शून्य सहित, -2 से +2 तक शून्य सहित, तो -2, -1, 0, +1, +2, या +2, +1, 0, -1, -2। यदि l का मान 3 है तो m का मान -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, या इसको क्या लिखा जा सकता है, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, ऐसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो। और भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। यदि n का मान दिया हो और m की वैल्यू पूछ दे, कह दे कि चौथे कोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी, पांचवें कोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे m बराबर n²। कैसा प्रश्न पूछेगा, दे दे यदि कि n बराबर 4 के लिए m का कुल कितना मान होगा, यानी कि चौथे कोष में कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन अगर दे दिया कि चौथे कोष में कुल कक्षकों की संख्या कितनी, तो m बराबर n² होगा, बराबर 4 का स्क्वायर हो जाए, 4 चौको 16 कक्षक आएगा। यदि दे दे, प्रश्न दिया है कि n बराबर 3 है, इसमें m का कुल कितना मान होगा, ऐसा अगर प्रश्न दे दिया कि तीसरे कोष में कक्षकों की संख्या कितनी, तो m बराबर n² से 3 का स्क्वायर बराबर 9। कोई समस्या नहीं है। m का मान l पर निर्भर करता है, -l से +l तक शून्य सहित। n का, अगर n का मान दिया है, m का अगर पूछ रहा है कि दूसरे कोष में कक्षकों की संख्या कितनी, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। पांचवें कोष में कुल कक्षकों की संख्या कितनी, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 कक्षक हो जाएगा। तो m बराबर n², ये अक्सर पूछ दिया जाता है। तीसरे कोष में कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी, चौथे कोष में कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी, n², n कोष की संख्या है। अब देखो, अगर l की वैल्यू दिया है और पूछ रहा है कि m का कुल कितना मान होगा, कितना मान और कौन कौन से मान में अंतर है। यदि l का मान दिया है और m का मान पूछ रहा है, m का कौन कौन सा मान और कितना मान में अंतर है। कितना मान यानी कि संख्या केवल पूछ रहा है, कौन कौन सा मान, तो यानी कि मान रखोगे, m बराबर 12 + 1, l बराबर यदि 2 हो तो m बराबर 12 + 1 से 2 × 2 + 1 बराबर कुल 5 मान होगा। पूछेगा कि कौन कौन सा मान होगा, तो -2, -1, 0, +1, +2, 1, 2, 3, 4, 5, कुल 5 मान होगा।
और कौन कौन सा मान, तो ये -2 -1 0 +1 +2। यदि दे दें कि L बराबर 3 के लिए m का कितना, यहाँ पर L बराबर 3 के लिए m का कुल कितना मान होगा, तो कैसे लगेगा, कैसे लगाएं। L बराबर 3 के लिए m का कुल कितना मान, m बराबर 2L + 1 से क्या हो जाएगा, 2 × 3 धन 1 बराबर कुल 7 मान होगा। और कौन कौन सा मान होगा, L बराबर 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 या +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 कुल 7 मान होगा। तो कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7, कितना मान होगा तो केवल आप संख्या दो, कौन कौन सा मान होगा तब आप दिखाओ इसको। आ रही बात समझ में। तो ये अगर n की वैल्यू दिया है, m का मान पूछ रहा है तो m बराबर n², l की वैल्यू दिया है, m का मान पूछ रहा है तो m बराबर 2l + 1 से निकले। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो आप नोट कर लेंगे, चक्रण क्वांटम संख्या देखें तो चक्रण मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद स्पिन क्वांटम नंबर है। चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम संख्या है। इसको ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दिखाएगा, किस प्रकार से चक्रण कर रहा है। इसको स्मॉल s से डिनोट किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाता ही है, इसके नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाएगा ही, ये अपने अक्ष के परितः भी घूमता है, अपने अक्ष के परितः ही घूमता है। इसी को बोला जाता है स्पिन या चक्रण। ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तो घूमता ही है, अपने अक्ष के परितः भी घूमता है। इसी को बोला जाता है स्पिन या चक्रण। एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन संभव हैं। एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन संभव हैं। एक का चक्रण यदि ऊपर है तो दूसरे का निश्चित है कि नीचे होगा। हुंड्स रूल पढ़े हो आप, ऐसे कभी नहीं भर सकते हो, आप ऐसे कभी नहीं भर सकते हैं, ऐसे कभी नहीं भर सकते हैं। जब भी दिखाएंगे तो उसका विपरीत चक्रण होगा, एक का चक्रण ऊपर तो दूसरे का चक्रण नीचे। अगर एक का चक्रण पहले को अगर नीचे कर दोगे दूसरे को ऊपर कर दोगे। अगर ऐसे बना रहे, यदि ऐसे कर रहा हो तो दूसरे को निश्चित है कि ऐसे दिखाइएगा। एक के चक्रण को यदि +1/2 मानते हैं तो दूसरे को निश्चित है कि -1/2 मानेंगे। पहले को यदि -1/2 मानते हैं तो दूसरे को निश्चित है कि +1/2 मानेंगे। ये आपके मानने के ऊपर है। ये कोई नियम नहीं है कि ऊपर वाले को प्लस मानिए नीचे वाले को माइनस मानिए, कोई नियम नहीं है। आपके मानने के ऊपर है कि आप ऊपर वाले को +½ मानते हो कि नीचे वाले को -½ मानते हो। जैसे L की वैल्यू में -L से +L तक शून्य सहित कोई नियम नहीं है। आप चाहोगे तो +L से -L तक शून्य सहित भी लिख सकते हैं, बशर्ते दिखाया जाना चाहिए, ऑर्बिटल दिखना चाहिए इसमें। तो इसमें जैसे ऑर्बिटल दिखना चाहिए, तो ऑर्बिटल दिखना चाहिए तो एक कक्षक है, यदि इसको 0 कर दोगे। अगर 3 कक्षक है तो बीच वाले को 0, इसको -1, इसको +1 करिएगा, या इसको +1 इसको -1 करिएगा। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसका क्वांटम संख्या यदि पूछ रहा है, तो अगर नीचे -1 रखेंगे तो -1 ही रखिएगा, अगर +1 रखे हैं तो +1 रखिएगा। आ रही बात समझ में। इसमें देखो तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाता ही है, अपने अक्ष के परितः भी घूमता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसके कारण से ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, और अपने अक्ष के परितः घूमती है, उसके कारण से दिन और रात होते हैं।
तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर तो चक्कर लगाते ही अपने अक्ष के परितः भी घूमता है, इसी को चक्रण या स्पिन बोला जाता है। स्पिन क्वांटम संख्या, एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक का चक्रण यदि प्लस हाफ है तो दूसरे का निश्चित है कि माइनस हाफ है। ठीक है, ये स्पिन क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। हम ये जाने, देखो आया समझ में, स्पिन क्वांटम संख्या, इसको मिटा दें। हम ये देखें कि SPDF में कक्षकों की संख्या क्यों 1 3 5 होती है, ये हम देख लें। क्यों S उपकोष में 1 कक्षक, P उपकोष में 3 कक्षक, D उपकोष में 5 कक्षक, F उपकोष में 7 कक्षक होगा। उपकोष SPDF के लिए L बराबर 0 1 2 3 है, इतना है। हमको कक्षक निकालना है कि SPDF में कक्षक कितना होगा, कक्षक कितना होगा, निकाल करके मान रखते जाएंगे। तो इसमें S के लिए L बराबर 0 है, L बराबर 0, M निकालना है इसके लिए, M बराबर 2L + 1 से 2 × 0 + 1 बराबर 1। कक्षक की संख्या S उपकोष में 1 हो जाएगा। S के लिए L बराबर 0 है, M का मान निकालना है। फिर देखो P के लिए L का मान 1 है, तो M बराबर 2L + 1 से 2 × 1 + 1 बराबर 3। 3 कक्षक होगा। P उपकोष में 3 कक्षक होता है। फिर देखिए D उपकोष के लिए करें, D उपकोष के लिए L बराबर 2 है, M बराबर 2L + 1 से 2 × L की वैल्यू 2 है धन 1, 2 दूना 4 1 5। D के लिए कक्षक की संख्या 5 हो गया। और फिर F उपकोष के लिए अगर करना है, F के लिए L बराबर 3, M बराबर 2L + 1 से 2 × 3 धन 1 बराबर 7, कुल 7 कक्षक होगा। S उपकोष के लिए L बराबर 0, M का मान कितना, M बराबर 2L + 1 से 2 × 0 धन 1 बराबर कितना, 1 हो गया। P के लिए L बराबर 1 होता है, तो M बराबर 2L + 1 से 3 हो गया। D उपकोष के लिए L बराबर 2, तो M बराबर 2L + 1 से 2 × 2 धन 1 बराबर 5। F उपकोष के लिए L बराबर 3, M बराबर 2L + 1 से 2 × 3 धन 1 बराबर 7। ऐसे आप कक्षकों की संख्या निकाल सकते हैं। हमारी बात समझ में? मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ा। क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की किसी परमाणु में स्थिति और ऊर्जा का ठीक ठीक निर्धारण होता है, क्वांटम संख्या बोली जाती है। क्वांटम संख्या मुख्यतः 4 प्रकार का, एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, एक है एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विघंसी क्वांटम संख्या, एक है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक स्पिन क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या कोष को, द्विघंसी क्वांटम संख्या उपकोष को, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को, और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के स्पिन को दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर है कि नीचे। आ रही बात समझ में? मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने क्वांटम संख्या के एलिमेंट्री आइडिया के बारे में पढ़ा। हम अगले वीडियो में इस पर आधारित सवाल पर चर्चा करेंगे। इस पे आप लोगों ने पढ़ा कि मुख्य क्वांटम संख्या ऊर्जा और स्थिति दोनों का निर्धारण कर देगा। L का मान दिया रहेगा, M का कुल कितना मान होगा उसके बारे में चर्चा किया गया। N की वैल्यू दिया है, M का मान पूछ रहा है, तो कैसे हम निकालेंगे इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। हम अगले वीडियो में फिर क्वांटम संख्या पर आधारित महत्वपूर्ण सवाल लेकर के हाजिर होंगे। हम आपको बता दें कि क्वांटम संख्या जेईई मेंस के लिए, नीट के एग्जामिनेशंस के लिए और 11th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्वांटम संख्या बहुत ही आसान है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर कमेंट करेंगे। आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।